द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस, देखिए कॉन्केव लेंस दे के रखा है, उसका फोकल लेंथ दे के रखा है इन एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे के रखा है, बहुत बढ़िया। इट इज़ कम्प्लीटली इमर्ज, उसके बाद उसको पानी में डुबा दिया और फिर उसका फोकल लेंथ पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्केव लेंस बनाया हुआ है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए आपको दिख रहा है कि ये वाला, ये जो कर्वेचर है इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका रेडियस यहाँ होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं R1 नाम दे देती हूँ, और ये वाला ये ऐसा कर्वेचर है तो इसका सर्कल कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इसका मतलब मेरा R1 कैसा होगा, इट विल बी नेगेटिव, और मेरा R2 कितना होगा, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से हम देखते हैं कि सबसे पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। गौर से देखिए ये जो है R1 R2 की हमें वैल्यू नहीं दे के रखी है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे के रखा है, कब, जब वो हवा में था। इसका मतलब अभी इसके आसपास क्या है, एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, और ये क्या है, ग्लास है हमारे पास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू जी, विच इज उन्होंने दे के रखा है 1.5 दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने हमें दे के रखा है कितना, 1.5। थोड़ा सा अगर 1.5 को कैलकुलेट भी कर ले हम, तो 10 3 5 3 एंड 5 2 मतलब 3/2 के बराबर, ठीक है। अब मैं म्यू को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेती हूँ। म्यू का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ किसमें इसको डुबोया गया है, उसको हवा में डुबोया गया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब ये हमें, ये म्यू का मतलब है, तो म्यू जी हमें कितना दिया हुआ है 1.5, और हवा का कितना होता है 1, तो म्यू की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, कितनी आ गई 1.5, ठीक है। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ हमें देके रखिए कितनी, अच्छा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस कितनी होती है, -20, माइनस रखेंगे, कॉन्केव लेंस हमेशा नेगेटिव फोकल लेंथ देता है, ठीक है। 1/-20 इज इक्वल्स टू 1.5 -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ओके। अब यहाँ से देखिए मैं 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो -1/20 इज इक्वल्स टू 1 - 1 करेंगे तो दैट इज 0.5, दैट इज 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये यहाँ पे नीचे ले जाऊं मैं, तो -20 इंटू 0.5 है ना, ये इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/। अब ये डेसिमल को हटा लेते, ऊपर लगा लेते, 5 1 = 5, 5 2 = 10, करेक्ट, 2 1 = 2, 2 10 यानी -1/10 इज इक्वल्स टू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई, करेक्ट है, -1/10, ओके। अब ये नेगेटिव फोकल लेंथ हमारे पास आ गया, माइनस ये सब चीज हो गई। अब देखिए हमें बोला गया है, उन्होंने बोला हुआ है कि जब इसको पानी में डुबो दिया तब क्या होगा, तो इसी कॉन्केव लेंस को, कॉन्केव लेंस देके रखा हुआ है, इसी कॉन्केव लेंस को मैंने पानी में डुबो दिया, मतलब अब यहाँ पे क्या है, वाटर, अब यहाँ पे क्या है, वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, वाटर, मतलब इसको डुबोया किसमें क्या है, इसमें पानी में डुबोया गया, और म्यू ऑफ ग्लास, वो ये तो दिया हुआ है हमें, है ना, तो म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हमें देके रखा है 4/3, म्यू ऑफ ग्लास हमें देके रखा है 1.5, जिसको हमने कैलकुलेट करके बोला था 3/2, ठीक है, 3/2। सो फार सो गुड। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, देन 1/f। अब उन्होंने बोला है कि जब इसको पानी में डुबो दिया तब इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, तो मैं इसको f ऑफ वाटर नाम करके दे देती हूँ। मैं हमेशा म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2, करेक्ट है। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू फिर से हम वापस से वही लिखते हैं, दैट इज म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू का मतलब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, म्यू ऑफ ग्लास, अब किस में डुबोया गया इसको, पानी में, तो म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, करेक्ट है। अब मुझे बताइए म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ डब्ल्यू को साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू ऑफ जी कितना दिया हुआ है, म्यू ऑफ जी दिया हुआ है 3/2, करेक्ट, और म्यू ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 4/3, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 इंटू
ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9/8 करेक्ट। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो 1/f ऑफ वाटर इक्वल्स टू म्यू जी की इस पूरे की जगह मैं यहाँ पे 9/8 -1 रख देती हूँ, और इस पूरे की जगह जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले -1/10 रख देते हैं, -1/10 ठीक है। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 1/8 इंटू माइनस ऑफ 1/10 करेक्ट, देन 1/f ऑफ वाटर करेक्ट। इसको करेंगे तो -1/80 आ जाएगा। अच्छा ये 1/f है, ये तो इसको रेसिप्रोकल कर ले अगर हम, द आंसर वुड बी f of water is equals to minus of 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपने पसंद किया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।